हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 8वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 10.2 यानी कि 10.2 का प्यारे बच्चों सोल्यूशन करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, कम से कम 2 मिनट का टाइम लेंगे और आप लोग को अच्छे तरीके से सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप होता क्या है प्यारे बच्चों? चलिए हम लोग कॉपी पे समझते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों अभी हमारे पास देखिए ना, गर्मी में है और गर्मी में थोड़ा सा हीट हो जाए जल्दी मोबाइल, इस कारण से प्रॉब्लम है। इसीलिए प्यारे बच्चों हम आप लोगों को सारा वीडियो मतलब सारा क्वेश्चन का इसी वीडियो में सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को जल्द ही इस वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हो तो आप लोग को शायद मिल गया होगा। ठीक है, प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा। और प्यारे बच्चों इससे पीछे का वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ का से आप लोग सारा वीडियो पीछे वाला देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हम लोग मानक रूप में समझते हैं, किस तरह से लिखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और बहुत ही चीज़ों को यहाँ पे समझना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है, तो प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया, मानक रूप में सिर्फ लिखना है हमको इसको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या करना है हमको, लास्ट में 4 लिखा हुआ है ना, लास्ट में 4 है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लास्ट में 4 रहता है, 4 लिख देना है। उधर उसके आगे अगर 0 सिर्फ है, कोई संख्या के आगे सिर्फ 0 है तो उन सभी का वैल्यू नहीं होता है। इतना आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि कोई भी संख्या है, संख्या के आगे अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। समझ में आ रहा है? उसके पीछे इस साइड लिखता तो उसका वैल्यू हो सकता था, लेकिन आगे लिख दिया इस साइड तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 4 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटता है तो नीचे 1 होता है। पॉइंट के बाद कितने अंक हो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है प्यारे बच्चों, इसलिए 9 जीरो हम दे दिए। ठीक है, आप इसको भी गिनोगे तो 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हो गया 4/1 पर 9 जीरो। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं 4 का 4 और ये 1 पर 9 जीरो यानी कि 10 के पावर 9। इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर 6 जीरो रहता तो 10 के पावर 6 लिखते हैं ना, यहाँ पे 9 जीरो रहता है, 10 के पावर 9 हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये गुणा में है, अब इसको हम लोग भागा के रूप मतलब ये भागा में है अभी, ये नीचे है, इसको हम लोग ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो पावर माइनस में हो जाता है। सपोज दैट यहाँ पे समझ सकते हो, पेज नंबर आप लोग को बुक में प्यारे बच्चों बताया गया है 178 में। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे जी किस तरह से बताया गया है कि अगर नीचे रहता है, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, नीचे है। ठीक है, नीचे से अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जी 1/1 के पावर m था, प्लस में था, यही ऊपर गया 1 के पावर माइनस में m हो गया ना प्यारे बच्चों। तो वही हमको चीज़ों को समझना है यहाँ पे जी भी। ठीक है, कि प्यारे बच्चों ये क्या है आप लोग का, नीचे है, अब ये ऊपर जाना चाहता है गुणा में, तो प्यारे बच्चों पावर जो है क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सपोज दैट आपको समझ में आ गया होगा इतना आंसर। दूसरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जी 32 है तो 32 लिखेंगे। कितना ये पॉइंट हटेगा, नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना अंक है, कितना गो है, ये पूरा देख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो 11 जीरो 1 पर दे देंगे। ठीक है, यानी कि 32 का 32 और 10 का पावर कितना हो जाएगा, 11 है ना, यानी 11 जीरो है तो 11 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर जी पॉइंट को एक ही अंक के बाद देना चाहते हैं, यानी कि 3.2 करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 1 जीरो तो ये खा गया, तो यानी कि 11 जो था अब 10 बन गया। 1 जीरो खा गया, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जी इधर पॉइंट दिया गया तो 1 जीरो खा गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर देना है। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों 3.2 और ये अब क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा, नहीं 10 के पावर माइनस में 10। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से तीसरा में बढ़े प्यारे बच्चों, तो आप लोग का क्या है यहाँ पे तीसरा में समझिएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 397 है तो 397 लिखेंगे। ये पूरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसी तरह से गिन लो, ये 3 को जोड़ो और जीरो या जीरो गिनो यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर है और 3 ये अंक है, तो 9 3 कितना हो जाता है, 9 3 12 होता है ना, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 12 जीरो 1 पर दे देना है। ठीक है, 397 ऊपर और 1 पर 12 जीरो। ठीक है, तो 397 10 के पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग अगर पॉइंट को शुरू में सिर्फ देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 अंक, तो 2 को जीरो अपनी फिर खा जाएगा, तो 12 में से 2 को जीरो चल जाएगा तो 10 से जीरो न बचेगा, यानी कि 10 के पावर 10। ठीक है, यानी 3.97 और गुने बटा में हो जाएगा 10 के पावर फिर बच्चों 10 10 के पावर 10 कैसे का 12 था, लेकिन 2 घट गया, ये दोनों के पॉइंट ऑफ बैठा ना, इसीलिए। ठीक है, अब फिर बच्चों इसी को गुना में लिखेंगे तो पावर जो इधर माइनस में है, क्या चाहिए प्लस में ना है, यहाँ बटा में था, तो गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इस तरह से रहता है, उसको गुना में लिखेंगे तो पावर माइनस में हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तीसरा। चलिए चौथा में प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए, प्यारे बच्चों चौथा में यहाँ पे समझते हैं तो कुछ इस तरह से है। अब इसको प्यारे बच्चों जब देखिए जीरो आगे था तो उसका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जब पीछे है तो उसको वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों अब प्लस में क्या होगा, प्लस में मतलब कि पावर होगा। आगे रहता था मतलब जीरो तो माइनस में पावर। ठीक है, लेकिन पीछे जब रहेगा तो प्लस में पावर। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर आगे जीरो है, ठीक है, तो पावर क्या हुआ, माइनस में ना, लेकिन अब देखो इसके पीछे जीरो है, इस साइड है। ठीक है, तो आप लोग का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना है 776, तो उस 776
और 10 का 10 लिखेंगे और देख लेंगे क्या जीरो 1 2 3 इस तरह से 9 को जीरो है इसलिए 9 समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहेंगे काहे कि पॉइंट में लिखना मानक रूप में लिखना है तो यहाँ पे जी 7 के बाद पॉइंट दे दो तो 7.76 हो जाएगा। ठीक है 7.76 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों दो गो जीरो का है तो अब दो गो बढ़ जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा अब दो गो बढ़ जाएगा तो 9 2 प्यारे बच्चों 11 हो जाएगा। ठीक है आप लोगों को समझ पांचवा में। ठीक है प्यारे बच्चों पांचवा में है आप लोग का 806 और प्यारे बच्चों उसके बाद इतना जीरो है। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो है। ठीक है मतलब 6 के बाद तो प्यारे बच्चों वही लिख लेना है 10 के पावर 9 हो जाएगा 806 और 10 के पावर 9। ठीक है तो प्यारे बच्चों हम 8 के बाद ही पॉइंट देंगे ना तो 8 के बाद पॉइंट देंगे तो प्यारे बच्चों इस मतलब दो अंक इधर आ जा रहा है तो दो अंक मतलब तो दो जीरो इसमें वृद्धि हो जाएगा। तो दो जीरो वृद्धि होगा तो 9 पहले जीरो था तो 9 को अब दो को बढ़ गया 11 हो गया। ठीक है तो 8.06 के पावर 10 के पावर कितना हो जाएगा गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है उस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे समझो कि 46035 है उसके बाद 2 2 4 1 5 जीरो है। ठीक है तो 10 के पावर 5 हो जाएगा इतना गुने 10 के पावर 5 है ना यहाँ से यहाँ तक गुना में और उसके बाद 10 के पावर 5। फिर बच्चों अब हम 4 के बाद ही पॉइंट देना चाहेंगे तो 4 पॉइंट और इस तरह से लिख लेंगे। अब कितना अंक है इधर 4 को वृद्धि होगी यानी 4 जीरो में 4 जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो पहले 5 था अब 9 हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों तो इस तरह से आप लोग का ये हो गया आंसर। कुल मिलाकर आप लोगों को समझ में ये ना समझना है कि अगर पीछे जीरो है प्यारे बच्चों मतलब पीछे जीरो ही साइड है तो पावर प्लस में होगा 10 का और अगर आगे रहता है तो पावर माइनस में होता है। ठीक है फिर बच्चों इतना समझ लेना है और ये समझ लो कि अगर पॉइंट हम इस तरह से आगे बढ़ाते जाते हैं तो क्या होते जाता है इधर मतलब 10 के पावर में वृद्धि होते जाता है। ठीक है जैसे कि यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लाइक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों और आगे का सोल्यूशन लेकर प्यारे बच्चों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो जुड़ जाओ। ठीक है प्यारे बच्चों धन्यवाद।